आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है, तो इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज रहने वाला है, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो पूरी की पूरी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूं कि ये नोटिफिकेशन जो है, ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये आपको bpssc.bihar.gov.in के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अगर बात करें तो अंतिम तिथि जो है आवेदन की वो 26/10/2025 रहने वाला है, यानी कि 26/9/2025 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। इसका आवेदन शुरू करने की तिथि जो है वो 26 सितंबर 2025 है और अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 है। पूरे एक मंथ आपको मिलेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं बात करें तो ये विज्ञापन संख्या जो है 5वां विज्ञापन है 2025 में, ये 5वीं बार वैकेंसी आ चुकी है। आगे बात करेंगे तो पद पर अगर बात करते हैं तो पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद रहने वाला है। लेवल 6 आपको वेतनमान देखने के लिए मिलेगा। और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1799 टोटल पोस्ट रहने वाली है। आगे बात करते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं कि आवेदन कौन कौन इस पुलिस सब इंस्पेक्टर फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले आप जो है इंडियन होने चाहिए। आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप इंडियन होना अनिवार्य है आपका। आगे बात करते हैं तो पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इस बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की एक सीट के लिए एलिजिबल है। आगे बात करते हैं तो आपका जो है शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 से पहले तक जो है आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे, तब आप एलिजिबल हैं। वहीं आगे अगर बात करें उम्र जो सीमा रहने वाली है, उम्र की सीमा वो 1/8/2025 से पहले तक जो है आपकी न्यूनतम जो एज सीमा है वो होनी चाहिए। यानी कि अगर 20 साल कह रहा है तो आप 1/8/2025 से पहले तक आपका एज जो है 20 साल पूर्ण जाना चाहिए। वहीं मैक्सिमम एज अगर काउंट करेगा तो 1/8/2024 तक अगर आपका मैक्सिमम एज हो जाता है तो अब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं तो एज क्या रहने वाली है। तो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम एज जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो 20 वर्ष मिलेगा। वहीं मैक्सिमम एज जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो 37 ईयर देखने के लिए मिलेगा। वहीं महिलाओं के लिए जो जनरल कोटि की महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम एज जो है 20 वर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा और मैक्सिमम एज जो है वो आपको 40 वर्ष देखने के लिए मिलेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए और महिलाएं हैं उनके लिए मिनिमम 20 वर्ष रहने वाला है और मैक्सिमम 40 वर्ष रहने वाला है। एससी एसटी का अगर बात करें और एससी एसटी के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के लिए मिनिमम एज जो है वो 20 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है वो 42 वर्ष रखा गया है। और जो इसमें चौथा में कह रहा है कि जो अभी सेवक काम कर रहे हैं उनको जो है 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो ये आपके लिए नहीं है। आगे बात करते हैं अगर अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड भी जो है काफ़ी जरूरी है और इस शारीरिक मापदंड का कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी है। तो जिसमें कि शारीरिक की अगर बात करें तो ऊंचाई आपका जो है दिया हुआ है आपका जो है, उसके बाद जो है सीना वगैरह का आपका जो है एक लिमिट दिया हुआ है। अगर आप उस लिमिट में आते हैं तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो चलिए वो भी मैं देख लेता हूं एक नज़र। अगर जनरल कैटेगरी के पुरुष की बात की जाए तो ऊंचा जो है उनकी हाइट जो है लगभग 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रहने वाला है। वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहने वाली है।
बात करें अगर सीना चेस्ट की, तो बिना फुलाए जो है सामान्य वर्ग के लोगों को यानी कि जनरल कैटेगरी के मर्दों का सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं फुलाने के बाद जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86। और एक चीज बता दूं, बिना फुलाए और फुलाने के बीच में जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो है सीना बिना फुलाए 79 रहना चाहिए, वहीं फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। महिलाओं का सीना नहीं नापा जाएगा। आगे बात करते हैं वजन की, तो महिलाओं का वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है महिलाओं के लिए। किन्नर का जो है किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांसजेंडर के लिए जो है कोई शारीरिक मापदंड नहीं है, उन्हें जो है महिलाओं की श्रेणी में रखा जाएगा। तो अगर बात करें नियुक्ति की प्रक्रिया, तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लिखित एग्जाम लिया जाएगा। तो लिखित एग्जाम जो है 2 चरणों में लिया जाना है। जितने भी फॉर्म फिलअप होंगे उसके बाद जो है 2 चरण में इसके एग्जाम लिए जाएंगे। तो प्रथम चरण जो होगा, प्रथम चरण में आप जैसा कि जानते हैं कि इस टाइप के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो प्रथम चरण में टोटल 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न की संख्या 100 रहेगी और टोटल समय जो है आपका 2 घंटा रहने वाला है। आगे बात करते हैं, तो इसमें जो है प्रथम चरण में कम से कम 30% जो है आपको लाना पड़ेगा। टोटल मार्क्स का 200 मार्क्स का आपको 30% यानी कि 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप द्वितीय परीक्षा के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। और एक चीज आपको बता दूं कि 20% जो है जितने कैंडिडेट प्रथम परीक्षा में बैठेंगे उसके 20% स्टूडेंट जो है वो द्वितीय परीक्षा के लिए चुने जाएंगे और इनका जो चुनाव होगा वो नॉर्मलाइज तरीके से इक्वी परसेंटाइल मेथड के हिसाब से उनका चयन होगा। द्वितीय चरण का जो एग्जाम होगा, तो इस द्वितीय चरण में 2 मुख्य परीक्षा आपको ली जाएगी। ठीक है ना, टोटल 2 पेपर आपको लिया जाएगा। प्रथम पत्र में जो है आपको 200 अंक का सामान्य हिंदी देखने के लिए मिलेगा और ये सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। और इस प्रथम चरण में प्रथम पत्र जो होगा हिंदी का, इसमें इसके जो है 30% अंक अगर आप प्राप्त करते हैं, ये 30% अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। 30% अंक आप अगर प्राप्त करते हैं तब आप जो है अगला चरण जो एग्जाम होगा, इस द्वितीय चरण के एग्जाम में अगला पेपर जो होगा वो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो द्वितीय पत्र में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, तो सामान्य अध्ययन से आपको क्वेश्चन आने वाला है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आने वाला है, नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन आने वाला है, भारतीय और इतिहास से क्वेश्चन आने वाला है, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। तो द्वितीय पत्र भी 200 अंक का होगा। टोटल प्रश्न की संख्या 100 रहेगी और 2 घंटे का एग्जाम आपको लिया जाएगा। आगे बात करते हैं, तो इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है। तो प्रत्येक गलत उत्तर पे जो है आपको 0.2 अंक जो है काटा जाने वाला है। अब जो है ये द्वितीय चरण का जो एग्जाम पास कर चुके हैं, जो स्टूडेंट पास आउट किए हैं, तो सबसे पहले नॉर्मलाइज जो होगा, तो नॉर्मलाइज में टोटल 6% जो भी कैंडिडेट द्वितीय चरण में बैठे हैं, द्वितीय पत्र में बैठे हैं, उसका 6% जो है कैंडिडेट को जो है अब जो है फिजिकल फिटनेस के लिए तैयार किया जाएगा और तृतीय चरण में जो है उनका एग्जाम लिया जाएगा। तृतीय चरण में क्या एग्जाम होगा कि शारीरिक योग्यता, जिसमें शारीरिक योग्यता में सबसे ऊपर आपको दौड़ रहने वाला है। तो दौड़ जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ की जाएगी। 6 मिनट 30 सेकंड में ये दौड़ आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पर सभी कोटि के पुरुष एलिजिबल हैं, मतलब इसमें दौड़ में जो है कोई आपको आरक्षण वगैरह नहीं मिला है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है टोटल 1 किलोमीटर का जो है दौड़ है और ये 6 मिनट में आपको पूरा करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर बात करें तो ऊंची कूद होगी और ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट होने वाला है, मतलब हाई जंप जो होता है 4 फीट होने वाला है और 4 फीट से जो कम कूदेंगे वो बाहर हो जाएंगे। वहीं बात करेंगे महिलाओं के लिए, जो है महिलाओं के लिए 3 फीट हाइट कूदना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं लंबी कूद होगी। लंबी कूद जो है
सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट होने वाला है और महिलाओं के लिए 9 फीट होने वाला है। गोला फेंका जाएगा, 16 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम फेंका जाएगा, 16 फीट फेंकना है और ये जो है पुरुषों के लिए है। वहीं महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है ऊपर के 2 फिजिकल में कामयाब हो गया और एलिजिबल हो गया, निकल गया, बाकी के लास्ट 2 है लंबी कूद और गोला फेंकना, उसमें वो छट गया तो वो जो है इस फिजिकल फिट से बाहर हो जाएगा, उनका जो है नाम कट जाएगा और वो इस जॉब को नहीं पा सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट द्वितीय चरण कंप्लीट करके आए हैं, द्वितीय परीक्षा कंप्लीट करके आए हैं, उन कैंडिडेट को सारी फिजिकल फिट क्लियर करना है, तभी जाके उनका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर एक भी चीज में वो मिस करते हैं तो। वहीं बात करेंगे किन्नर वगैरह जो थर्ड जेंडर है, तो इनको जो है महिलाओं की श्रेणी में ही डाला गया है। एक चीज मैं और आपको यहाँ पर बताते चलूं कि जो है ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने में जो है 3 मौका आपको दिया जाएगा। ये चीज आप जान लीजिए, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने में अधिकतम 3 बार आपको मौका दिया जाएगा। 3 बार आपके पास चांस है, आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो मेधा सूची तो तैयार की जाएगी, जो सफल अभ्यर्थी है तो मेधा सूची तैयार कैसे की जाएगी वो चीज भी मैं आपको बताते चलूं। तो जो भी कैंडिडेट फिजिकल को पार कर लिए हैं सक्सेसफुली, तो उन कैंडिडेट का जो है मेधा सूची द्वितीय चरण का जो एग्जाम हुआ था उसके न्यूमेरिक बेसिस पे किया जाएगा और जो कैंडिडेट का नंबर सेम है तो उन कैंडिडेट के साथ ये किया जाएगा, जो छोटे उम्र के हैं उनका जो है ऊपर रखा जाएगा उनसे, उनके बाद जो है सेम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को, और जो एज में ज्यादा है उनको नीचे रखा जाएगा। तो इस प्रकार मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो अब हम लोग जो है एक नजर देख लेते हैं कितनी सीटें हैं और कौन कौन किनके लिए पद है, कितनी पद किस कोटि के लिए खाली है। तो आरक्षण कोटि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए टोटल जो सीट है वो 210 है, जिसमें 74 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पद जो है वो 15 है और महिलाओं के लिए 5 है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 कुल पद है और महिलाओं के लिए 96 है। पिछड़ा वर्ग के जो है कैंडिडेट, उनके लिए टोटल पद जो है 222 है, वहीं महिलाओं के लिए 78 है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 42 टोटल सीट है। अनारक्षित के लिए जो है जनरल कैंडिडेट के लिए जो है कुल पद 850 रहने वाले हैं, जिनमें 298 महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको टोटल पद जो दिया गया है 180 है और महिलाओं के लिए 63 है। ट्रांसजेंडर के लिए टोटल पद जो है 7 देखने के लिए मिलेगा। वहीं स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियों के लिए टोटल 36 सीट आपको खाली देखने के लिए मिलेगी। तो टोटल सीट 1799 है, जिसमें 614 महिलाओं के लिए खाली रखी गई है। तो आगे बात करते हैं। तो आपका जो है इस फॉर्म का फी जो रहने वाला है वो मात्र 100 रुपया रहने वाला है। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो भी मैं जल्द ही लेके आ जाऊंगा कि कैसे आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे। तो और अगर बात करेंगे तो क्या क्या जो है आपका डॉक्यूमेंट रखने वाला है, तो डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा 10th 12th का मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट अनिवार्य है। उसके बाद जो है आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो जरूरी ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बीसी ईबीसी से हैं तो आपको एनसीएल नाम का एक सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये बनाना अनिवार्य है। कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख के अप्लाई कर लीजिए। ये आपको बनाना काफी जरूरी है, तभी जाके आपको आरक्षण मिल पाएगा। एनसीएल बना लीजिएगा, इनकम बना लीजिएगा, और SC ST से हैं तो आप SC ST से हैं तो वो उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। EWS का अगर आपको कोटा लगाना है तो उसका सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। तो ये सारी सर्टिफिकेट काफी जरूरी है। रेसिडेंशियल आपका बनना बहुत जरूरी है, रेसिडेंशियल भी आप बना लीजिएगा। उसके बाद मार्कशीट वगैरह रेडी रखिएगा। तो ये सारी चीज आपको लगने वाली है, और क्या क्या कैसे कैसे लगेगा वो भी मैं आपको फॉर्म भरने के दौरान बता दूंगा। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, बस हमारे इस चैनल से जुड़े रहना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।